इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट के दूसरे दिन कमाल हो गया भाई। जिसकी उम्मीद थी कि भाई 700 जाएंगे, 650 जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे दिन हुआ क्या। तो देखिए, शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी खेल रही थी। शुभमन गिल एक गेंद पर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, गेंद पड़ के कांटा बदलती है, बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और कीपर एक आसान सा कैच पकड़ लेता है और शुभमन गिल का विकेट गिर जाता है। शुभमन गिल 126 रन ही बना पाए 177 गेंदों में। इनके पास एक अच्छा चांस था 150-200 तक जाने का, लेकिन एक आउट स्विंगर गेंद पर ये अपना विकेट दे बैठे। अब इनके बाद देखिए, इनके बाद ध्रुव जुरेल से बड़ी उम्मीदें थी और ध्रुव जुरेल ने कट पे कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन पता नहीं किस जल्दी में थे या डबल माइंड हो गए, ध्रुव जुरेल ने ऐसी गलती कर दी जो टेस्ट मैच में कम से कम भारत के गेंदबाज, माफ कीजिए, भारत के बल्लेबाज भारत में बहुत कम बार ऐसा करते। जानते हैं क्या किया? ये देखिए, ये गेंद थी सलीम सैफी की, और सलीम सैफी को बधाई इसलिए भी देते हैं क्योंकि इन्होंने अपने दूसरे ही टेस्ट में भारत के खिलाफ भारत में 6 विकेट मारे हैं। इस मैच में, मतलब इस पारी में सलीम सैफी ने 6 विकेट मारे हैं। अब ये देखिए, जो मैं बता रहा हूं कि ध्रुव जुरेल ने कितनी बड़ी गलती कर दी, और ये अफसोस कर रहे होंगे कि सामने मुझे 50 या 100 दिख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ 20 गेंदों में 19 रन बनाकर चला आया। जानते हैं क्या हुआ? सलीम सैफी की गेंद, अब देखिए गेंद लाइन पर पड़ी है, अब गेंद लाइन पे है और ध्रुव जुरेल ने गलती कर दी, गेंद को लो कर दिया, गेंद को छोड़ दिया, यानी अटेम्प्ट ही नहीं किया शॉट खेलने का। उन्हें लगा कि जो 3 स्टंप है उनके बाहर से गेंद निकल जाएगी, लेकिन ध्रुव जुरेल हो गए इसी गेंद पर क्लीन बोल्ड। अब इस तरह की गलती आप इस तरह की गलती देखते हैं अभी जो चल रही है इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, इस कम से कम 4 बल्लेबाज दोनों टीमों के मिला के इसी तरह आउट हुए हैं, लीव किया, बोल्ड हो गए। लेकिन ध्रुव, इंडिया में इस तरह की विकेट बहुत कम करते हैं, बहुत कम बार आपने लोगों को इस तरह आउट होते हुए देखा होगा, और अफगानिस्तान के खिलाफ ध्रुव जुरेल इसी तरीके से आउट हो गए, गेंद को लीव किया, शॉट ही अटेम्प्ट नहीं किया और हो गए क्लीन बोल्ड। अब उसके बाद ऋषभ पंत पहुंच गए 120 गेंदों में 81 रन पर। अब ऋषभ पंत को सिर्फ 19 रन चाहिए थे, और देखिए 120 गेंदों में 81 रन है, तो यहां से भी ऋषभ पंत के लिए 100 एकदम सामने खड़ा था। अब कप्तानी जो कर रहे हैं हशमतुल्लाह शाहिदी, ऑफ ब्रेक स्पिनर है, तो इन्होंने कहा चलो मोहम्मद नबी नहीं है, मैं ही मोहम्मद नबी बन जाता हूं, और ऋषभ पंत के सामने बॉलिंग लेके आ गए। कई ओवर डाले हशमतुल्लाह शाहिदी ने, पर ये जो गेंद डाली ऋषभ पंत इसमें विकेट दे बैठे। कैसे? गेंद इन्होंने फेंकी, ऋषभ पंत ने चार्ज किया और छक्का मारने की कोशिश की। ऋषभ पंत ने गेंद को उठा दिया, सोचा ये 6 चली जाएगी, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच पकड़ा, और ऐसा नहीं बाउंड्री पकड़ा, बाउंड्री से कम 15 मीटर अंदर पंत आउट हुए, विकेट फेंका। जिन वजहों से हमने अभी गौतम गंभीर और ऋषभ पंत की खबरें सुनी, ऋषभ पंत को कहा गया ऐसे खेलो वैसे खेलो, ऋषभ पंत ने रन मारे, अच्छे रन मारे, डोमिनेंस के साथ मारे, लेकिन ऋषभ पंत विकेट फेंक के चले गए। अब जो खिलाड़ी टेस्ट में भारत का मैच विनर रहा हो, अब यहां उसको गेम चेंज करने की नहीं है, कोई सुनने की जरूरत नहीं है कोच क्या कह रहे हैं, आपका जो नेचुरल गेम है आप वही खेलिए। ऋषभ पंत भले 100 नहीं बना पाए, पर इनको अपना नेचुरल गेम नहीं छोड़ना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको टेस्ट की पूरी प्लेइंग मिली है ना भारत को, इसमें खिलाड़ी बहुत हो सकते हैं, सुपरस्टार भी हो सकते हैं कल को, अभी तो कोई नहीं है, पर एंटरटेनर कोई है तो वो नाम है ऋषभ पंत का, और वो टैग ऋषभ पंत को चाहे कोई कितना भी कहे नहीं छोड़ने देना है। ऋषभ पंत को एंटरटेनर का टैग पकड़ के रखना है। खैर, आउट हो गए, बहादुरी से भरी एक पारी थी, अच्छी पारी थी। उसके बाद मानव सुथार का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो बैटिंग एवरेज है वो 25 का है, लेकिन मानव सुथार की ये बैटिंग देखेंगे, डेब्यू इनिंग थी, ऐसा लग रहा था भाई वो बॉलर ही हैं, या बहुत अच्छा शब्द आप उनके बारे में कहेंगे तो ऑलराउंडर मत कहिएगा, बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि वो आगे बढ़ के कई गेंदों को ऑफ पे खेलने चाह रहे थे स्पिनर्स पे, पर उनका बैट अपने आप लेग पे मुड़ जा रहा था। ऐसा 3 से 4 बार हुआ है इस मुल्लापुर के स्टेडियम में, मुल्लापुर के मैदान में। वही सलीम सैफी आते हैं, मानव सुथार को एक गेंद फेंकते हैं, और मानव सुथार गेंद को समझ नहीं पाते, वो कवर ड्राइव करने, लेकिन बल्ले का किनारा हुए कीपर के दस्तानों में समा जाती है। अब डेब्यू पर मानव सुथार एक अच्छी नॉक खेली, पर मैं फिर कह दूं, मानव सुथार आप इनको बॉलर ही मान के चलिए, बॉलर ये अच्छे हैं, स्पिनर ये अच्छे हैं। अब आते हैं डीएसपी सिराज।
डीएसपी सिराज जब बल्लेबाजी करने आए तो देखिए पहले उनका स्टैट, और मैं क्यों आपको ये दिखा रहा हूं अगली कुछ तस्वीरों में आप जान जाएंगे। मोहम्मद सिराज जब खेलने आए तो 32 साल की उम्र दिखाई और दिखाया कि भाई 46 मैचों में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि इनका बल्लेबाजी औसत 4.40 का है, यानी ये 4 रन बनाते हैं और आउट हो जाते हैं। अब सोचिए 62 इनिंग में अगर किसी का बल्लेबाजी औसत 4.40 का है तो आप अभी मतलब क्या ही कहेंगे। खैर, मोहम्मद सिराज कुछ सोच कर आए थे, उन्होंने कहा रुको आज मैं सबका धुआं उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को आज मैं हूं डीएसपी और मैं लेता हूं रिमांड पे। अब उन्होंने जो खरोटी इनके गेंदबाज हैं एन खरोटी, उन्होंने 20 से ज्यादा ओवर फेंके, 100 से ज्यादा रन दिए, विकेट नहीं लिया। लेकिन देखिए कैसे जब वो इनके सामने आए तो मोहम्मद सिराज ने इनकी रेल बना दी। कैसे? अब यहां मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, खरोटी वो आए, उनकी पहली गेंद घुटना और तमाशा देख बैठ के एक स्ट्रोक स्वीप 6 के लिए मार दिया मोहम्मद सिराज ने। और इस छक्के के बाद मोहम्मद सिराज रुके नहीं, खरोटी को उन्होंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हारे ओवर का मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा, अब ये हैप्पी आवर्स चल रहा है, अब यहां मेरी ही बात सुनी जाएगी। अब छक्के मारने के बाद मोहम्मद सिराज ने अगली ही गेंद पर खरोटी को जोरदार चौका मारा। इनफैक्ट छक्के से कुछ इंच पहले गेंद टिप्पा खा गई, वरना यह भी 6 जाता। मोहम्मद सिराज के तेवर यहां एकदम सामने आ चुके। खरोटी को लगा अब अगली गेंद पे फंसाते हैं और थोड़ा बाहर रखते हैं, अगर ये लपेटेंगे तो या तो गेंद हो जाएगी या तो साथ हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अच्छा शॉट बचा कर रखा था। अब यहां देखिए खरोटी ने तय कर लिया कि मोहम्मद सिराज पहले ही पोजीशन में आ रहे हैं तो मैं इनको ऑफ साइड की ओर खिलाता हूं, और उस तरह की गेंद भी खरोटी ने डाली। लेकिन मोहम्मद सिराज गेंद को आंख बंद करके लेग मारने नहीं गए, उन्होंने गेंद ऑफ की है तो ऑफ पे ही कट कर दिया। और इस शॉट के लिए अफगानिस्तान का कोई भी फील्डर रेडी नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि मोहम्मद सिराज स्पिनर कट करेंगे। कट किया और ये गेंद भी गई 4 रन के लिए, यानी छक्का, चौका और एक और चौका। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक गेंद जो इन्होंने एक और खरोटी ने डाली वो मोहम्मद सिराज से चूक गई, वरना वो गेंद भी बाउंड्री के लिए जाती। लेकिन मोहम्मद सिराज ने 3 गेंदों में 3 बाउंड्री, छक्का चौका चौका लगाकर ब्रेक नहीं लिया। मोहम्मद सिराज ने एक अच्छा शॉट और बजा, जरा उसको देखते जाते। अब वही सलीम सैफी आते हैं जिन्होंने इस पारी में 6 विकेट चटके। वो आते हैं मोहम्मद को एक काइंड ऑफ शॉर्ट बॉल देते हैं ऑफ पे, मोहम्मद सिराज उसको कट करते हैं और गली की दिशा में गोली की रफ्तार से जाती है 4 रन के लिए। और यहां सिराज का कॉन्फिडेंस आसमान पर, क्योंकि सिर्फ 11 गेंदों में मोहम्मद सिराज को मिल जाते हैं 22 रन, यानी 200 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद सिराज रन कूटते हैं। और यहां मोहम्मद सिराज का जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान पर एक चीज कही जाती है कि जब भी कोई बल्लेबाज, खासकर टेलेंडर आड़ा तिरछा मार के रन बनाने लगे ना, आते ही चौके छक्के लगे, जैसे वेस्ट इंडीज में एक फ्रैंकलिन रोज एक खिलाड़ी होते थे, फ्रैंकलिन रोज उनका नाम था भाई, आते ही चौके छक्के शुरू। अब उनकी एक ही कमजोरी थी, जब भी कोई ऐसा टेलेंडर हो जो आते ही चौके छक्के मारने लगे आड़ा तिरछा, उसको सीधी गेंद फेंक दो, बस 1-2 सीधी पड़ेगी नहीं, वो आउट हो जाएगा। मोहम्मद सिराज के साथ भी यही हुआ, सलीम सैफी ने सीधी गेंद दी और आप देख सकते हैं मोहम्मद सिराज क्लीन बोल्ड, स्टंप एकदम उड़ गया स्टंप। खैर, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने, इन्होंने छक्के जारी रखे और ये शॉट जो आप देख रहे हैं ये 6 के लिए गया था शॉर्ट बॉल पे। और इसके बाद उन्होंने चतुराई लेग पे एक शॉट खेला, ऑन ड्राइव किया और वहां से इन्होंने अपना 50 पूरा किया। अब मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद कुलदीप यादव आए थे, कुलदीप के हिस्से भी 26 गेंदें आई, लेकिन कप्तान शुभमन गिल रुके थे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर का 50 हो जाए। और जब ये हो गया तो शुभमन गिल ने कहा आ जाओ, अब खेलने की जरूरत नहीं है, बहुत रन बन गए। तो भारतीय टीम से हम उम्मीद कर रहे थे 650-700 जाएंगे, पूरा दिन खेलेंगे और 3 दिन अफगानिस्तान को दे देंगे। शुभमन गिल ने क्या फैसला लिया, 8 विकेट के नुकसान पे भारत ने 564 रन बनाए और पारी को वहीं विराम दे दिया, यानी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान की पारी कैसी रही वो भी आपको बताऊंगा, पर जरा देख लीजिए, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ये तो चलिए टॉप 4 हो गए, सबके हिस्से में रन आए। जायसवाल को छोड़ के
ऋषभ पंत ने 81 बनाए, ध्रुव जुरेल 19, वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट रहे 52 रनों पे, मानव सुथार ने 28 रन बनाए, सिराज ने 22, कुलदीप यादव 9 रन नॉट आउट। और बॉलिंग की बात करें तो टीम सैफी ही हैं जिन्होंने 6 विकेट लिया और अफगानिस्तान की उनका दूसरा टेस्ट मैच है, ये बड़ी बात है। 23 साल का वो बॉलर है, अब दूसरे ही टेस्ट मैच में वो 6 विकेट ले रहे भारत की जमीन पर, ये बड़ी कामयाबी है उनके लिए। और मैंने देख रहा था लंबे लंबे स्पेल में भी वो 140 के आसपास थे, मतलब उनकी गेंदबाजी में धार है, दम है। अब उसके बाद देखिए यहां सबसे बड़ा अजूबा होता है, अफगानिस्तान की पारी की अब्दुल मलिक खेल रहे होते, छठा ओवर चल रहा होता है। अब यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने अच्छा फैसला लिया और कहा कि चलो मानव सुथार को लगाते हैं। मानव सुथार का ये डेब्यू था, पहली ओवर में मानव सुथार ने वेब चटका दिया। मलिक एक छोटी गेंद मतलब स्लॉट की गेंद देख के स्वीप मारने गए, लेकिन गेंद हो गई खड़ी और उसके बाद मोहम्मद सिराज जो कि शॉर्ट फाइन पे लगे थे, उन्होंने कैच पकड़ा। कैच के लिए केएल राहुल भी भागे थे स्लिप की पोजीशन से, लेकिन दोनों में टक्कर होते होते बची और डीएसपी सिराज ने कैच पकड़ा, एक टफ लुक दिया केएल राहुल को और राहत की सांस ली टीम इंडिया ने, क्योंकि अगर कोलिजन होता, खिलाड़ी भी चोटिल होते, हो सकता है कैच छूट जाए। और सबसे ज्यादा राहत ली मानव सुथार ने, क्योंकि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू था और पहला विकेट उनको मिला और वो कैच पकड़ा सिराज ने। अब बाकी अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देख लीजिए। अब्दुल मलिक का मैंने आपको बता दिया, सदीकुल्ला अटल हैं, आईपीएल खेल चुके हैं, अच्छे बल्ले लेफ्टी। इनको प्रसिद्धि कृष्णा ने बोल्ड मार दी, 27 गेंदों में 17 रन बना पाए थे। रहमानुल्लाह गुरबाज, जिनको इंटरनेशनल मैचों का और अच्छा एक्सपीरियंस अफगानिस्तान के लिए ओवरसीज क्रिकेट भी खेलते हैं, 40 गेंदों में 12 रन बनाए और मानव सुथार की गेंद पे ये स्लिप पे साई सुदर्शन को कैच दे बैठे। रहमत शाह ये नॉट आउट हैं और सब 125 ओडीआई खेल चुके हैं रहमत शाह, टेस्ट तो इनके 12-13 ही होंगे, पर ये भाई अनुभव में और टेस्ट मैच के हिसाब से अगर मल्टीप्लेयर देखा जाए तो गुरबाज से बहुत ऊपर की चीज है रहमत शाह, और वो दिख भी रहा है। 81 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। हशमतुल्लाह शाहिदी अच्छे टच में थे, 20 रन बना चुके थे, 4 चौके लगा चुके थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की अंदर आती हुई गेंद नहीं समझ पाए और उस गेंद पे एलबीडब्ल्यू नहीं होना चाहिए। वो गेंद कोई बहुत खराब गेंद नहीं थी और उस गेंद पे विकेट नहीं बनता था, लेकिन ले गए शाहिदी और आउट हो गए। अब अफसर जजई जो कि विकेट कीपर थे, उन्होंने 26 गेंदों में 3 रन बनाया और मानव सुथार ने उनको कॉटन बोल्ड किया और इसी के साथ जो है वो पारी जो है वो खत्म हुई दूसरे दिन की। लेकिन अफगानिस्तान का स्कोर है 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर और अफगानिस्तान 451 रन पीछे है। यानी पहले सेशन में, तीसरे दिन का जो पहला सेशन होगा, अफगानिस्तान की टीम आपको सिमटती हुई नजर आएगी और इसमें अजमतुल्लाह उमर जई एक बल्लेबाज नजर है और शरीफुद्दीन अशरफ ऑलराउंडर हैं। तो ये दो मुझे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं और एक रहे ये रहमत शाह। इन 3 को निपटाने में एक सेशन लगेगा और मुमकिन है कि अगले 2 सेशन में अफगानिस्तान की टीम पूरी आउट हो जाए और भारत पारी से, जिसको कहते हैं विन बाय एन इनिंग, वो जीत जाए और दर्शकों के जो 2 दिन के टिकट के पैसे हैं ना भाई, 5 दिन का किसी ने लिया होगा तो भाई वो अब पॉपकॉर्न खाते ही स्टेडियम में तंबू लगा ले। तो फिलहाल ये रहा भारत और अफगानिस्तान के बीच ओनली टेस्ट, इकलौता टेस्ट है। उसके दूसरे दिन क्या है, कैसे कैसे इवेंट हुए और क्या माइलस्टोन लोगों ने अचीव किए, मैंने आपको बता दिया। और अब भारत जीत की दहलीज पर है और तीसरे दिन ही इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर सकता है। फिलहाल वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।